हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडीज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग डिजाइन ऑफ कोर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। पार्ट 1। तो आज हम लोग यहाँ पे कोर की डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं कि कोर की डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर में। सो डिजाइन ऑफ कोर, तो इसमें आपको क्या है, जो कोर का सेक्शन सिलेक्शन होता है, तो उसके मतलब कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और स्टेप सेक्शन भी इसका हो सकता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा डिजाइन ऑफ कोर। तो जो सेक्शन होता है वो देखिए, या तो रेक्टेंगुलर कोर होता है इसका, या फिर उसका स्क्वायर कोर होता है, या फिर उसका स्टेप कोर होता है। लेकिन हम लोग स्टेप कोर जो है वो कोर का जो डिजाइन है ये हम लोग पसंद करते हैं। और जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके जो कोर होते हैं वो रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या है, देखिए कोर टाइप अगर ट्रांसफार्मर है तो उसके तीन, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर सेक्शन होता है वो तीन टाइप के हो सकता है। वो आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर, या फिर स्क्वायर, या फिर स्टेप कोर। ठीक है, ये तीन चीज हो सकती है। और जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर आपका रेक्टेंगुलर कोर के साथ आता है, रेक्टेंगुलर कोर के साथ आता है। ओके। और स्मॉल टाइप ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें आपका रेक्टेंगुलर कोर यूज होता है, इधर आपका सर्कुलर और या फिर रेक्टेंगुलर कोयल के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में पूरा क्लियर दिख ही रहा होगा कि आपके जो कोर है वो आपका रेक्टेंगुलर टाइप है, या फिर स्क्वायर टाइप है, या फिर स्टेप कोर टाइप है। और मीडियम साइज का जो ट्रांसफार्मर होता है, ओके नाउ स्टार्ट करते हैं। आपका जो मीडियम साइज का ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपका स्क्वायर टाइप का कोर यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिख देता हूँ। स्मॉल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर, उसमें आपका रेक्टेंगुलर कोर यूज होता है, रेक्टेंगुलर कोर, या फिर इधर यूज्ड रेक्टेंगुलर कोर यूज्ड विथ इधर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, कॉइल आपकी कैसी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर हो सकती है। ये तो स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर की बात हो गई। मीडियम साइज अगर है आपका, मीडियम साइज ट्रांसफार्मर है आपका, तो उसमें आपका स्क्वायर कोर यूज होता है, स्क्वायर कोर यूज होता है। ठीक है। और अगर आपका लार्ज टाइप का है, लार्ज साइज आपका ट्रांसफार्मर है, तो उसमें आपका स्टेप कोर, ठीक है, जिसको स्टेप कोर, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म कोर का यूज करते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे आपको, जो फिगर में आपको ये सर्कल बता रहा है, ये वाला सर्कल, ये जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इनर सरफेस ऑफ ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ द कैरिंग ऑफ वाइंडिंग। मतलब ये वाइंडिंग इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर आपकी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है इसके ऊपर लगेगी। ठीक है, ये दर्शा रहा है आपको। ओके। और इसके अलावा जो सर्कुलर कॉइल होती है, ये आपके रेक्टेंगुलर कॉइल के ज्यादा प्रिफर ओवर दी, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सर्कुलर कॉइल जो होती है वो रेक्टेंगुलर कॉइल से ज्यादा प्रिफर की जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होती है। अगर आप सर्कुलर कॉइल यूज करते हैं ओवर द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो आपकी जो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी,
जो उसकी विथस्टैंड है करने की क्षमता है वो अच्छी होती है, बेटर होती है इसीलिए। और सर्कुलर कोर, सर्कुलर जो कॉइल्स होती है इसके अंदर आपके रेडियल फोर्सेस और जो आपके कोई रेडियल फोर्सेस और कोई आपके एक्सियल फोर्सेस, उसके कारण जो आपकी कॉइल के शेप चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स लगता है कंडक्टर पे, और परपेंडिकुलर फोर्स लगने के कारण जो आपका डिफॉर्मिंग होता था कॉइल का वो नहीं होता है। इसीलिए ये जो सर्कुलर कॉइल होती है आपकी, ये सर्कुलर कॉइल आपकी हाई वोल्टेज और हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में भी यूज होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है उसका स्टेकिंग फैक्टर। अब स्टेकिंग फैक्टर आपका है क्या? ठीक है, स्टेकिंग फैक्टर आपकी चीज क्या होती है? तो स्टेकिंग फैक्टर आपका रेशियो होता है, किस किस चीज का रेशियो होता है? वो आपका रेशियो होता है, मैं बताता हूं आपको। स्टेकिंग फैक्टर आपका रेशियो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन इन द कोर, और इसके अलावा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर इंक्लूडिंग द इंसुलेशन एरिया। ठीक है, मतलब देखिए, अगर आपका ये वाइंडिंग है, ये आपका कोर है, मान लीजिए, मैं आपको कोर बना के बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई स्क्वायर कोर है, ठीक है, ये स्क्वायर कोर आपने किया और इसके आसपास आपने वाइंडिंग कंसिस्ट करी। ठीक है, तो स्टेकिंग फैक्टर क्या होता है? ये जो आयरन इसमें यूज हो रहा है, यानी ये एरिया, ये स्क्वायर वाला एरिया, वो डिवाइडेड बाय इसका जो ये वाइंडिंग की और इसके ऊपर आपने कोई इंसुलेशन लगाया, तो ये टोटल सर्कुलर जो एरिया बन रहा है, वो सर्कुलर एरिया उन दोनों का डिवाइड करेंगे हम, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें स्टेकिंग फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो और स्टेकिंग फैक्टर आपका यूजुअली कितना होता है? उसकी वैल्यू यूजुअली हम लोग 0.9 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है स्टेकिंग फैक्टर का ही, स्टेकिंग फैक्टर आपका होता क्या है? स्टेकिंग फैक्टर यानी एसएफ, वो है आपका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन, क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन इन कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the core including the insulation area। ओके, और यूजुअली हम लोग स्टेकिंग फैक्टर की वैल्यू क्या लेते हैं? यूजुअली स्टेकिंग फैक्टर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0.9। ठीक है, तो ये जो आप लोग बड़े ट्रांसफॉर्मर स्टेप को यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है इसको अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो आपका ये जो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है वो ज्यादा यूटिलाइज होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये 3 स्टेप कोर आपने यूज किया, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला कोर, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। ठीक है, और देन उसके बाद उसकी वाइंडिंग अपने यहाँ आसपास कर। लेकिन ये जो 3 कोर किया उसकी जगह अगर आप 4 कोर या 5 कोर, 5 स्टेप कोर ऐसा यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये आपका है, मैं आपको बताता हूँ बना के। मान लीजिए आपने ये 5 स्टेप कोर बनाया, ठीक है, यानी ये दूसरा स्टेप हो गया, देन ये तीसरा स्टेप हो गया, देन ये आपका चौथा स्टेप हो गया, और ये 5वां स्टेप हो गया। तो ऐसे 5 स्टेप कोर आपने बनाया, तो इसमें जो आप यूज करेंगे, इसकी वाइंडिंग करने में जो आप यूज करेंगे, तो ये जो एरिया इसका बच रहा है, ये स्टेप कोर अगर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो खाली रहने वाला एरिया है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो खाली रहने वाला एरिया आपका कम हो रहा है, उसके कारण क्या है? ये जो
स्टेप कोर वाली सिचुएशन है, ये आपकी इकोनॉमिकली इजी रहती है, और आप क्या करना पड़ता है इस चीज में, आपको मल्टी स्टेप कोर को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशंस है, इसके जो रिजल्ट्स है आपके, वो आपको मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म में बता देता हूँ। टेबल फॉर्म में क्या है देखिए, मैं आपको यहाँ पे टेबल बता रहा हूँ। जो आपका नंबर ऑफ, जैसे आप अगर स्टेप कोर यूज करते हैं तो कुछ रेशियोज आते हैं, रेशियोज आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। वो रेशियो आपके पहले से ही यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशियो। ठीक है, देन उसके बाद लिख रहा हूँ स्क्वायर कोर, देन इसके बाद लिख रहा हूँ मैं टू स्टेप और क्रूसीफॉर्म, देन इसके बाद लिख रहा हूँ थ्री स्टेप कोर, देन फोर स्टेप। ओके, ये कोर है आपके, ये कोर है। ठीक है, तो रेशियो में सबसे पहला रेशियो आता है आपका एजीआई, और एजीआई रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ओके, तो स्क्वायर कोर में आपका ये रेशियो कितना आता है, स्क्वायर कोर के लिए रेशियो आएगा आपका 0.64, टू स्टेप कोर के लिए आपका रेशियो आएगा 0.79, थ्री स्टेप के लिए आपका ये रेशियो आएगा 0.84, और फोर स्टेप कोर के लिए आपका ये रेशियो आएगा 0.87। ये जो वैल्यू है, ये जो मैं आपको यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, देखिए ये जैसे जैसे आपका स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं कोर में, वैसे वैसे उसके रेशियो की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। रेशियो की वैल्यू का बढ़ना, इसका मतलब ये क्या बता रहा है आपको, कि आपकी जो जगह आप यूटिलाइज कर रहे हैं कोर, आप वाइंडिंग्स को बांधने के लिए, वाइंडिंग्स करने के लिए, वो आपकी अच्छी तरह यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा रेशियो होगा आपका ए आई और सिंपल एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है, मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख देता हूँ सीधा। तो स्क्वायर कोर के लिए ये रेशियो क्या होगा, ए आई अपॉन सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का एरिया 0.58 होगा। देन टू स्टेप कोर के लिए वही चीज आपकी 0.71 होगी, थ्री स्टेप कोर के लिए वही वैल्यू आपकी 0.75 होगी, देन 0.78 होगी। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ कोर फैक्टर, यानी तीसरा रेशियो किसका है, तीसरा रेशियो है आपका कोर एरिया फैक्टर, जिसको हम लोग एफ के सी से डिनोट करेंगे। के सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए आई अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर कोर के लिए ये चीज आपकी कितनी होगी, 0.5 होगा रेशियो। देन टू स्टेप के लिए ये आपका 0.56 होने वाला है, देन 0.6 थ्री स्टेप के लिए, और 0.62 फोर स्टेप के लिए। ओके, तो ये जो डिजाइन है कोर के डिजाइन करते हैं आप, तो इसमें हम लोग बड़े ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप कोर का यूज करते हैं। स्टेप कोर आपका क्या है, बहुत ही अच्छा रहता है, और आप जो ये जो एरिया खाली आपका बच रहा है, इसको आप लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये खाली बचने का, एरिया बचने का मतलब क्या है, कि जितना आपका एरिया खाली बचेगा उतने ही आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। ये जितना कम होगा एरिया, खाली वाला एरिया, आपका लॉसेस कम होगा, सिंपल। ओके, सो आज के लिए हम लोग पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही देखते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे, तब हम लोग कोर एरिया का सिलेक्शन और टाइप ऑफ कोर, मतलब कोर एरिया का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, और वाइंडिंग की डिजाइन किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज और, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे जब कोई वीडियो नए आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।